ये पढ़ रहे हैं आप, कारागार सब परिवार, पूरा परिवार अब कारागार में। हफ्ते भर से फरार बिहार की एमएलसी मनोरमा देवी ने आज सुबह सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आदित्य हत्याकांड में पहले मनोरमा देवी का पति जेल गया, फिर रॉकी, और अब शराब रखने के इल्जाम में मनोरमा देवी भी पहुंच गई हैं सलाखों के पीछे। गया की अदालत में सुबह 6 बजे मच गई अफरा तफरी, क्योंकि 10 दिन से फरार एमएलसी मनोरमा देवी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि कानून से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हालांकि 10 दिन से फरार मनोरमा देवी को गिरफ्तार न कर पाने की किरकिरी बिहार पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। सरेंडर करते ही आरोपों से इनकार और विरोधियों की साजिश का रटा रटाया राग अलापने लगी मनोरमा देवी। कोर्ट को मैं सम्मान करती हूँ और सरकार के साथ हूँ मैं। मेरे यहाँ कोई शराब, भाई मेरे पत्रकार भाई, मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला। ये सब झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? ये राजनीति के तहत हमको फंसाया गया है। आपकी ही तो सरकार है। नहीं, हमको राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये भाजपा के लोग हम जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों से आप कहाँ थी? इतने दिनों से आप कहाँ थी? नहीं मिला, शराब नहीं मिला है। इतने दिनों से आप कहाँ थी? हम कोर्ट के इंतजार देखते थे कि हमको डायरेक्ट मेरा पर है नहीं एफआईआर, तो इसीलिए हम सोचे कि कोर्ट से हमको बेल मिल जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त था, तो 3 दिन का अभी भी एमएलसी मनोरमा देवी पर आरोप है अपनी ही सरकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य में शराबबंदी के बावजूद घर में शराब रखने का। लेकिन गया रोड रेज में बेटे को बचाने का आरोप भी मनोरमा देवी पर लग रहा है। और सत्ता के नशे में गुनाहों की बढ़ती फहरिस्त जब हद से पार हुई तो पूरा परिवार पहुंच गया सलाखों के पीछे। पहले दबंग पति बिंदी यादव, फिर बेटा रॉकी और अब खुद एमएलसी मनोरमा देवी। आखिर 10 दिनों के बाद मनोरमा देवी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। गया कोर्ट में मनोरमा देवी ने सरेंडर किया है। चुपचाप सुबह 6 बजे वो गया कोर्ट पहुंची हैं और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हालांकि 19 तारीख को अगली सुनवाई होनी थी, बावजूद इसके उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था। 10 दिन तक पुलिस को छकाने वाली और अपनी सरकार को शर्मिंदा करने वाली मनोरमा देवी खुद के बेकसूर होने का दम भर रही हैं, क्योंकि शायद उन्हें यही कानूनी मशवरा मिला है। खुद मनोरमा देवी के वकील साहब भी कानूनी दांवपेच से मनोरमा देवी को बचाने की जुगत में हैं। ये पुलिस का कहना है कि उनके घर से मिला था। अगर घर से मिला होता तो कम से कम घर के किसी स्टाफ, किसी भी फैमिली मेंबर्स का उस पर दस्तखत होना चाहिए था। सीजर लिस्ट पर किसी का कोई दस्तखत भी नहीं है। तो बिना सीजर लिस्ट के ही ये सीजर लिस्ट पर मस्ट है कि दस्तखत फैमिली मेंबर्स का या जो वहाँ मौजूद है उनका दस्तखत होना चाहिए, किसी का कोई दस्तखत नहीं है। तो फिर पुलिस के कोई कांस्टेबल का उनका दस्तखत। यानी पहले पुलिस और सरकार के साथ आंख मिचौली करने वाली मनोरमा देवी अब कानून के साथ आंख मिचौली की फिराक में हैं। पिछले 150 घंटे से मनोरमा देवी का पुलिस के साथ चल रहा लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। मनोरमा देवी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही अब इनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे है। अब सब कुछ इस केस के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा पर तय करेगा कि आखिरकार आदित्य को इंसाफ कब और कितनी जल्दी मिलेगा। कैमरामैन नदीम आलम और पंकज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। मनोरमा देवी का सरेंडर बिहार पुलिस पर एक बड़ा सवाल भी है। आखिर क्यों मनोरमा देवी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस? सरकार लगातार सख्ती का दावा करती रही, कोर्ट से नोटिस पर नोटिस जारी होते रहे, लेकिन पुलिस को मनोरमा देवी के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिल पाया। क्या वजह हो सकती है? गया में पहले रोड रेज और फिर शराब की बरामदगी के बाद पुलिस फाइलों में दर्ज एमएलसी मनोरमा को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। पहले दिन से बेटे पति और खुद को बेकसूर बताने वाली मनोरमा देवी ऐसे लापता हुई कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। नीतीश की पार्टी के एमएलसी ने आज सुबह फिर पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
मनोरमा देवी करीब 5 दिन तक पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलती रही, लेकिन करीब 150 घंटों की उनकी फरार गाथा का सिरा झारखंड और नक्सलियों की सरहदों तक भी पहुंचता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मनोरमा देवी सत्ता, सरकार और ताकत की आड़ में बचने का चक्रव्यूह तैयार करती रही। आखिर किस बूते और किसकी शह पर मनोरमा देवी ने भागने का फैसला किया। आप लगातार ये कहा गया, रॉकी और परिवार ये कह रहा है कि वो था ही नहीं। जी मेरे यहाँ शराब मेरे यहाँ कोई नहीं था। का मैं शराब पीती हूँ? पत्रकार भाई, आपको लगता है कि मैं शराब पीती हूँ? बताइए आप, ऐसा सब झूठा बात है। बेटे रॉकी यादव पर रोड रेज में गोली मारने का आरोप लगा तो मनोरमा देवी फौरन बेटे की ढाल बनकर खड़ी हो गई, लेकिन जेल जाने से न बेटा बचा न पति। बाद में जांच का सिरा उनके घर पर छापे की शक्ल में तब्दील हुआ तो पुलिस वालों ने पूरा घर छान मारा और शराब की बोतलें बरामद होते ही एमएलसी के खिलाफ एक केस पुलिस फाइल में दर्ज हो गया। सवाल ये उठते हैं कि आखिर उसी वक्त पुलिस ने मनोरमा देवी को क्यों नहीं पकड़ा? क्या उन्हें भागने और कानूनी कवच तैयार करने का भरपूर मौका दिया गया? जो एक्साइज एक्ट का केस दर्ज हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एमएलसी जो है मनोरमा देवी, उनका प्राइमिसेस जो है ओनरशिप उनके नाम से निकली है, जिसके बेसिस पे वो नॉन एफआईआर एक्यूज बन गई है केस में। मनोरमा देवी कहाँ हैं? कुछ एक आइडिया आप लोग को? गया में हैं, गया के बाहर हैं, पटना, दिल्ली, कहीं? हम लोगों को जो इनपुट आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग छापामारी। शराब रखने का केस दर्ज होते ही मनोरमा देवी समझ गई कि अब जेल जाने की उनकी बारी सर पर सवार हो चुकी है। लिहाजा पुलिस या लापरवाही का फायदा उठाते हुए वो घर से फरार हो गई। हाथ मलती पुलिस जहां तहां दबिश तो देती रही, लेकिन न मनोरमा को हाथ लगना था और ना ही वो हाथ लगी। थक हार कर उनके गया के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपकाकर कानूनी कार्रवाई को रफ्तार दी। जिसको हम इनके घर पर चिपकाए हैं, उनका जहाँ जहाँ भी घर है इनके नाम से इनके प्रेजेंट सब जगह इतिहास चिपकाया जाएगा और इसके बाद भी अगर न्यायालय में समर्पित नहीं होंगे तो इनके उसकी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त तक मनोरमा देवी की फरारी को लेकर गया पुलिस और नीतीश सरकार की किरकिरे का दौर शुरू हो चुका था। सूत्रों के मुताबिक गया शहर से लेकर झारखंड के कुछ शहरों और नक्सली ठिकानों तक में उनके पनाह की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस हाथ पैर तो मारती रही, लेकिन एक दिन पहले कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया तो तय हो गया कि मनोरमा देवी को सरेंडर या गिरफ्तारी में एक रास्ते को चुनना होगा। अब पुलिस की लापरवाही का आलम देखिए। सरेंडर की खुफिया सूचना होने के बावजूद कोर्ट में पुलिस की तैनाती से आंखें मूंदी गई, या यूं कहें कि मनोरमा के सरेंडर के लिए एक सेफ पैसेज तैयार कर दिया। उसी रास्ते पर चलते हुए मनोरमा ने सरेंडर कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रॉकी के रिश्तेदार ने सरेंडर किया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कुमार अभिषेक, गया, आज तक।